नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका स्वागत है। घातांक और करनी में चौथा दिन है। हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न 2। अभ्यास प्रश्न 1 की हमने बात की थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 2 की। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। घातांक और करनी के अंदर अपने बात कर रहे हैं घातांक के पार्ट की। अभी तक हमने करने की बात नहीं की है, छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 पावर की बात चल रही है दोस्तों, का दुगुना कितना होगा? 2 गुना पूछा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आधा कितना होगा। आधे के बारे में मैंने आपको बता दिया, दुगने के बारे में आपको पता चल गया होगा। अपने बात करें कि दुगुना कितना होगा। 2 की पावर 10 का दुगुना, किसी भी संख्या का दुगुना करते हैं तो हमें क्या करना है? 2 से गुना करना है। ठीक है, 2 से गुना करना है मतलब 2 की पावर 1 से गुना करना है। अब देखिए बेस सेम है, बेस आधार बराबर है, घातों का जोड़ हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगर वो पूछे 2 की पावर 10 का आधा क्या है तो 2 की पावर 9, एक कम करना है। ठीक है, अगर वो 2 की पावर 10 का दुगुना बोल दे कि दुगुना क्या है तो आपको एक ज्यादा करना है, यानी 2 की पावर 11 करना है। तो 2 की पावर 10 का दुगुना दोस्तों कितना होगा? 2 की पावर 11 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा? अब 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा? तो 4 गुने का मतलब मैंने आपको बताया है कि 4 गुने का मतलब है गुना 4। गुना 4 का मतलब क्या है? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर में लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां 2 की पावर में है तो इसको भी हम बना सकते हैं 2 की पावर में। तो 2 की पावर 25 गुना में 2 की पावर 2। आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो घातों का क्या हो जाएगा दोस्तों? जोड़ हो जाएगा। घातों का जोड़ हो जाएगा। 2 की पावर 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 25 का 4 गुना 2 की पावर 27। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं दोस्तों। आप बताइए इनका आंसर क्या होगा, फिर देखते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताइए 3 की पावर 9 का 3 गुना कितना होगा? ठीक है, 5 की पावर 10 का 25 गुना क्या होगा? आपको ये आंसर बताना है। तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अपने बात करते हैं इसके आंसर की, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो 3 की पावर 9 का 3 गुना क्या होगा? तो 3 से गुना करना है दोस्तों, सिंपल है। 3 से गुना करना है, 3 की पावर 1 से गुना करना है। यहाँ बेस बराबर है, बेस बराबर है तो घातों का जोड़ हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो 3 की पावर 10 इसका राइट आंसर है। 5 की पावर 10 का 25 गुना करना है, तो 5 की पावर 10 गुना 25 गुना यानी 25 से गुना करना है। तो 5 की पावर 10 गुना 25 का मतलब है 5 की पावर 2। यहाँ बेस बराबर है, जब बेस बराबर है तो घातों का क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। उत्तर आएगा 5 की पावर 12। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है अगले। ये मैंने आपको कंसेप्ट में बताए थे, जब कंसेप्ट चल रही थी घातांक करने की जो पहली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको कंसेप्ट बताई थी। वो कंसेप्ट आपने समझी है तो ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। यहाँ पे देखिए बीच में जब ब्रैकेट दिया हो, जब ब्रैकेट की बात आती है तो मैंने आपको बताया है ब्रैकेट खुलते ही क्या होता है? गुना होता है। ब्रैकेट खुलते ही गुना होगा। अब देखिए दोस्तों 3 की पावर 4, घातों का गुना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 5 40। 4 का 2 से गुना, फिर 5 से गुना, घातों का जोड़ हो जाएगा। 3 की पावर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 5 40 और बराबर में 3 की पावर क्या है दोस्तों? x है। ठीक है, तो 3 की पावर ये x है, 3 की पावर 40 है। जब बेस बराबर है तो घातों का क्या हो जाएगा? बराबर, घात भी बराबर हो जाएगी। जब बेस बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगी। x का मान आ जाएगा 40। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 40। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में फर्क है, ये मैंने आपको कंसेप्ट में अच्छे तरीके से समझाया है। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर 2, उसकी पावर 2, उसकी पावर 2, इसको यहां से स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ठीक है, तो मैंने इसका लिख दिया 4।
तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर यहां पे लिख देता हूं 4, 3 की पावर 2 और आगे लिख दिया मैंने 4। ठीक है, समझ में आया होगा। ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहां से, तो ये पावर है किसकी, 2 की, ये 2 की पावर है, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो यहां पे मैंने इसकी जगह 4 लिख दिया और नीचे दिया हुआ है 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में फिर इसको आगे हल करेंगे, यहीं से स्टार्ट करना है ऊपर से। ये 4 पावर है किसकी, 2 की, ये 4 किसकी पावर है, 2 की, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 16, यानी 2 का 4 बार गुना करेंगे दोस्तों, 2 का 4 बार गुना करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। तो 3 की पावर 16। अब ये 3 की पावर 16 है, ये किसके बराबर है, 3 की पावर x के बराबर है। जब बेस बराबर है तो घात भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए मैंने, कंसेप्ट बताई थी, उन कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे होंगे, उम्मीद करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये कंसेप्ट है, ये एक प्रकार से आप कंसेप्ट मान लीजिए, जैसे मैं यहां पे शब्द लिख देता हूं वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना इसको, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग से वर्गमूल और घन से घनमूल। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको कि वर्ग से वर्गमूल, यानी कि अगर आप, मैं किसी भी संख्या को ऐसे लिख दूं, 4 के ऊपर रूट लगा दिया, तो ये आप समझ गए होंगे, 4 के ऊपर रूट लगा, इसका मतलब ये क्या है, वर्गमूल है, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मैंने अगर इसको इस लैंग्वेज में लिखा, आपको समझ में आ गया होगा कि 4 की पावर रूट है, 4 का वर्गमूल है, तो उत्तर 2 आ गया। आपने फटाक से बता दिया इसका उत्तर 2 है। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, 4 की पावर 1/2। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक ही बात है। 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, 4 का रूट होता है। ध्यान से समझना है, 4 की पावर किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी रूट है, उसका मतलब है उस संख्या का 1/2, उसकी पावर 1/2। अगर उसी की पावर 1/3 है, जैसे कोई भी संख्या है उसकी अगर घात 1/3 है, तो उसका मतलब होता है उसका घनमूल। उसका मतलब क्या होता है, उसका घनमूल। यानी कि 8 का घनमूल, 8 का घनमूल आप निकालोगे तो उत्तर आएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 की क्यूब होती है वो 8 होती है, और 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। यहां पे 8 का घनमूल, घनमूल का मतलब है 1/3, घनमूल का मतलब 1/3 यानी तीसरा मूल। घनमूल का मतलब है तीसरा मूल 1/3, दूसरा मूल 1/2, पहला मूल 1/1, दूसरा मूल 1/2, तीसरा मूल 1/3 और चौथा मूल 1/4। इस प्रकार से घात बढ़ती जाएगी। किसी भी संख्या की घात अगर जैसे 1/6 है, बस आपको यह ध्यान में रखना है कि उसके नीचे कौन सी संख्या है, घात में जो नीचे वाली संख्या है वो कौन सी है। जैसे इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बस आपको ये सिंपल ध्यान में रखना है कि इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि ये 1/2 क्या है, वर्गमूल है, 1/2 वर्गमूल है। ठीक है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। 4 को हम क्या लिखेंगे, घात के रूप में। और आपको आता है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ध्यान से समझना दोस्तों, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिखा और उसकी घात आगे मैंने 1/2 लिख दी, जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/2 और 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक है, इसको इस रूप में हमने चेंज कर दिया। और ये जो बीच में ब्रैकेट है, जब मैंने आपको बता दिया है कि ब्रैकेट हटते ही क्या हो जाता है, घातों का गुना हो जाता है। घातों का गुना हो जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 2 से 2 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 की पावर 1 यानी 2 बचेगा, तो 2 की पावर 1 यानी 2 बचेगा। और बराबर में हमें 2 की पावर x दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 को हमने 2 की पावर 2 में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर 1/2 दिया हुआ है। 1/2 में नीचे वाली संख्या को हमें काटना है, 2 को हमें काटना है। 2 को हम काटेंगे तो 2 को काटने के लिए अंदर भी हमारे पास गुना में 2 होना चाहिए। तो अंदर जो 4 है उसको 2 की पावर 2 में लिख दिया, और
2 निकाल दिया। ये तो है एक कंसेप्ट, ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाई है। लेकिन अगर वर्गमूल के तरीके से आप देखो तो 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 1/2 का वर्गमूल होता है तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। आप सीधा इसका आंसर बता सकते हो। चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 25 की पावर 1/2 है। 1/2 पावर है, बटा में 2 है। इसको काटने के लिए हमें क्या करना है, अंदर वाली संख्या को 2 की पावर में करना है। ठीक है, अंदर काटने के लिए उसको अंदर संख्या को 2 की पावर में करना है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 1/2 हमें पहले से दे रखा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खोले हैं तो ब्रैकेट खोलते ही घातों का गुना हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट देंगे। ठीक है, इस 2 को इस 2 से काटेंगे तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि उत्तर क्या आएगा हमारा दोस्तों, 5 आएगा। ये तो है इसका हल करने का कंसेप्ट जो आगे हमें काम आएगा, जो हमें आगे काम आएगा। लेकिन आपको ये पता है कि 25 की घात 1/2, यानी कि जिसकी घात 1/2 होती है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल होता है। जिसकी घात 1/2 होती है उसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। और 25 की घात 1/2 है तो 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 125 की घात 1/3, तो जल्दी से आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा। आपके हाथ में पेन है, आप बता सकते हो, इसका उत्तर डायरेक्ट बता सकते हो। इसका उत्तर होगा 5। कैसे होगा वो देखिए। मैंने आपको बताया कि 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। घात में अगर 1/2 है तो उसका मतलब रूट है। अगर घात में 1/3 है तो उसका मतलब क्या है, घनमूल है। जब घात में 1/3 है तो उसका मतलब क्या है, घनमूल है। तो 125 की घात 1/3 है तो 125 का घनमूल निकालेंगे, तो घनमूल निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, उत्तर आएगा 5। 125 के टुकड़े करेंगे, 125 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 5 से भाग जाएगा, 25 5 125। ठीक है, 5 एकम 5। तो 125 का घनमूल, घनमूल का मतलब होता है 3 3 के जोड़े, 3 एक जैसी संख्याओं के जोड़े निकालने हैं। तो 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 1 5 आ जाएगा। 125 का घनमूल आ गया 5। ठीक है, ये तो हो गया जब हमें ये पता है कि 1/3 का मतलब घनमूल होता है, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, 1/4 का मतलब चौथा मूल होता है। लेकिन यहां पे हमें करने का कंसेप्ट होना चाहिए। बटा में 3 है, उसको काटने के लिए अंदर वाली संख्या को पावर में करना है। ठीक है, और कितनी पावर में करना है, 3 पावर में करना है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और बाहर 1/3 दिया हुआ है, बाहर 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 लिख दिया, और गुना में आगे 1/3 है। गुना का मतलब ये ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा, यानी कि उत्तर हमारा आएगा 5। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने बोर्ड पे, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन। 324 की घात 1/2 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब घात 1/2 है तो उसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। वर्गमूल आपको पता है कि वर्गमूल आपके याद है, वर्ग आपके याद है। 324 किसकी स्क्वायर होती है, 18 की स्क्वायर होती है दोस्तों, तो इसका उत्तर आएगा 18। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि करने का तरीका, सर आपको पता है संख्या बड़ी आ जाए तो हो सकता है वो क्वेश्चन कंफ्यूज कर दे। यहां पे बटा में 2 दिया है, बटा में 2 दिया है तो आपको अंदर वाली संख्या को 2 में ही रखना है, यानी कि 324 के आप टुकड़े कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मन में आ रहा है सर समझा दीजिए, मैं समझा देता हूं। 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया 81, अब 3 से भाग जाएगा 27 तिया 81, फिर 3 से जाएगा 3 निमे 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो 324 के हमने टुकड़े कर लिए, और टुकड़े करने के बाद में कितने टुकड़े आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये टुकड़े आ गए 324 के। अब देखिए 324 के टुकड़े आ गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें 324 को 2 की पावर में रखना है। 2 की पावर में कैसे रखेंगे दोस्तों, संख्या तो हमारे पास 2 और 3 दो अलग अलग है, तो कैसे करना है हमें, देखिए यहां पे 2 2 3 3 3 3, यानी कि 1 2 फिर 3 और फिर 3।
ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। इसके जैसे ही फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट हो जाएगी और इसका इधर आएगा 18 और इधर आएगा 18। तो 18 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 18 की पावर 2 और बाहर हमें क्या दिया हुआ है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा 18। बहुत बेसिक, बिल्कुल मैंने जीरो से ही नीचे ये कंसेप्ट आपको बताई है। ये मैथ के अंदर आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, टुकड़े कैसे बनाते हैं, और पावर अगर बट्टा में दी हुई है तो उसको कैसे सोल्व करना है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। देखिए ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ये सेम है, कुछ नहीं करना। अगर घात में अगर पॉइंट दिया हुआ है हमें, तो घात में जो पॉइंट दिया उसको उड़ा देना है, बट्टा में 10 लगा देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 36 की पावर कितनी है, 1/2 है। 0.5 का मतलब आधा ही होता है, 1/2 होता है, और 36 की पावर 1/2 है, तो 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों, एक आंसर आप बताइए क्वेश्चन का। 100 की पावर 0.5, जल्दी से बताइए आंसर। वीडियो को रोककर क्वेश्चन को कीजिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पॉइंट उड़ाना है, अगर 0.5 का मतलब आप समझ रहे हो तो 100 की पावर 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 होगा। एक क्वेश्चन और देता हूं दोस्तों, जल्दी से बताइए। 81 की पावर 0.25, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। 81 की पावर 0.25। देखिए दोस्तों, पॉइंट उड़ाएंगे। 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.2 का मतलब क्या होता है, 1/5। 0.5 का मतलब क्या होगा, 1/2। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बार बार पॉइंट उड़ाने की हमें जरूरत नहीं है। ये अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। तो अलग से वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, ये पॉइंटों वाले जो प्रश्नावली अपनी आएगी, दशमलव भिन्न आएगी, उसके अंदर हम ये करने वाले हैं, ये याद करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए 0.25 का मतलब क्या है दोस्तों, 0.25 का मतलब है 1/4। तो 81 की पावर 1/4, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब बट्टा में 4 है तो अंदर भी संख्या घात में रखनी है, और उसकी घात कितनी रखनी है, 4 रखनी है। तो 81 को सोचिए, 81 के टुकड़े करके देख लीजिए। आप 81 को सोच लो कि 81 किसकी पावर में 4 होता है, तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और उसकी पावर फिर कितनी है, 1/4। 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस प्रकार से घातांक और करने के मैंने आपको अभ्यास प्रश्न करवाए, अच्छे से कंसेप्ट समझाई। सिर्फ घातांक के मैंने कंसेप्ट आपको बताए। अगली वीडियो में हम करनी के कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट है जो महत्वपूर्ण है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने दोस्तों जो आपको वीडियो वो बार बार रोजाना दे रहा हूं, रोजाना सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है रोजाना मैथ की। इसके अलावा 1-2 दिनों में हम रीजनिंग की भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग की वीडियो जो विद कंसेप्ट अच्छे से हम समझेंगे, क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं रीजनिंग के। तो आप बने रहिए हमारे साथ 24G स्टडी के साथ। चैनल पर आपने अगर वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह हम मैथ और रीजनिंग की वीडियो लाते रहेंगे। पूरा सिलेबस हम करवाने वाले हैं। जो राजस्थान पुलिस की भर्ती आई है उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर का जो पार्ट है हम अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। इसके अलावा जो ग्राम सेवक की भर्ती चल रही है उसका जो मैथ है और रीजनिंग है वो भी हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक जो कॉमन वीडियो है मैथ और रीजनिंग की वो राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक, और इसके अलावा जो SSC GD का चल रहा है उसमें आप सभी का कॉमन हो जाए। जो टॉपिक चलेंगे वो सभी के सभी कॉमन हो जाए, तो कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होती है मैथ की, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। पुरानी वीडियो रखी हुई है, घन घनाभ की भी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो काफ़ी पुरानी है दोस्तों। अपने अपने जो नई वीडियो डाली हुई है वो अनुपात समानुपात से स्टार्ट है, और जो अंतिम वीडियो जो आज की वीडियो है डे 4 की वीडियो,
तो प्ले लिस्ट में जाके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आप इससे पहले वो वीडियो देख लेना ताकि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।